बेचूबीर बाबा की जयकारी करिएगा, इसके बाद मैं इतिहास बताऊंगा। बोलो बेचूबीर बाबा की जय, बेचूबीर बाबा की जय, माता की जय। बेचूबीर बाबा का इतिहास 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसी बगल में जरगो बांध है, वही गुलरिया गांव है। उसी गुलरिया गांव के रहने वाले थे। जरगो बांध बनने के बाद वो अस्तित्व में अब गांव नहीं है। और ये संत पुरुष थे, शंकर भगवान इनको साक्षात प्रकट हुए थे। इन्होंने वर मांगा था। शंकर भगवान ने कहा कि क्या मांगोगे बोलो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे आप आशीर्वाद दें कि मेरे द्वारा लोगों का कल्याण हो। और इस धरती पर मैं आज ये आपको बताना चाहता हूं कि पूरे हम हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व में इस तरह का चमत्कारी पूजा और मेला और उनके प्रति जो आस्था है आज तक कहीं धरती पर नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वो इसलिए कि भगवान शंकर के प्रति इनकी इतनी आस्था थी कि अचानक ये कहीं निकलते थे, जंगल पहाड़ में अचानक दिखाई पड़ते थे, अचानक तपस्या करते थे। इनकी पत्नी बरहिया माता और इनके हम लोग 6वीं पीढ़ी के वंशज हैं। आज 6वीं पीढ़ी में हम लोग 3 भाई हैं। संत लाल यादव, ब्रजभूषण यादव पुजारी हैं। संत लाल यादव हमारे सबसे बड़े भाई हैं। सबसे छोटा बेटा मैं अपने पिता लालता यादव जो इनके पूर्व पुजारी थे, उनके हम सबसे छोटे लड़के हैं। और हमारे परदादा यहाँ से जंगल, ये घोर जंगल था। यहाँ से पहले मिर्जापुर जिला था। घोर जंगल में यहाँ से गाय भैंस चराते थे। उस जमाने में यहाँ से चलते चलते 50 किलोमीटर दूर सोनभद्र जिले में मारकुंडी गांव जा करके बस गए हमारे और पूर्वज। और इनकी सबसे बड़ी कहानी ये है कि जिस दिन ये घटना घटी, ये तपस्वी थे, जो लोगों को कह देते थे वो सत्य हो जाता था। जिनके जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते थे, तमाम बाधाएं उनके शरीर में होती थी, जिनको छू देते थे उस जमाने में वो ठीक हो जाते थे अपने आप। इनको दैवी स्वरूप प्राप्त है। और वह दैवी शक्ति साल में 3 दिन क्यों है जानते हैं आप? आखिरी दिन 3 दिन 3 रात इसी में जहाँ बेचूबीर बाबा का मंदिर है 5-7 किलोमीटर दूर जंगल है सामने, उसी जंगल में भैंस चरा रहे थे। वहाँ पर बब्बर शेर भैंसों को लगा भगाने और लगा उनको मार के गिरा के खाने के चक्कर में बेचूबीर बाबा संत पुरुष के साथ महान बलशाली वीर भी थे। उस बाघ से लड़े 3 दिन और 3 रात। लड़ते लड़ते वो बाघ भी मर गया। मरने के बाद एक घायल अवस्था में जंगल में थे। जंगल में जब गांव घर सब लोग यहाँ से गए तो उनको उठा करके चले, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर मेरी सांस जहाँ रुक जाए वहीं हमें समाधि दे देना। तो गांव के लोग जंगल से जब चले तो यही स्थान है जहाँ उनको समाधि दी गई है। और इनकी पत्नी बरहिया माता जब उनको जानकारी हुई कि हमारे पति अब नहीं रहे बेचूबीर, तो वो यहीं से 500 मीटर की दूरी पर अपने गोद में बेटी को लेकर के वो सती हो गई। और उनके एक पुत्र थे, एक पुत्री। पहले पुत्र थे रघुराई, उनके बाद हम लोग का वंश चलता चला है। और आज 3 से 350 साल पहले से अनवरत यहाँ पर इनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। शुरू में उन्होंने सपना दिया अपने बेटे को कि हमारा जहाँ समाधि है वहाँ चबूतरा बना के पूजा पाठ करना। लेकिन उनकी कीर्ति पूरे देश के कोने कोने में इस तरह फैलती चली गई कि आज यहाँ 2 वरदान तो अकाट्य है। और तीसरा भी बताऊंगा।
पहला वरदान यही है उनका कि जो ना उम्मीद महिलाएं हैं जिनके जीवन में वह सुख संतान का नहीं प्राप्त है, इनके यहाँ माथा टेकने दर्शन करने से निश्चित रूप से हमारी जितनी उम्र है तब से मैं देख रहा हूँ, और लगभग 10,000 से ज्यादा महिलाएं हर वर्ष जो आती हैं वो दूसरे साल गोद में जरूर बेटा लेकर आती हैं। यहाँ की एक खासियत रही है। और प्रेत बाधाओं से मुक्ति, अहरौरा थाना आप देख रहे हैं 10 किलोमीटर की एरिया में जिनको प्रेत बाधाएं हैं यहाँ दौड़ते दौड़ते आती हैं, माथा टेकती हैं, 10 मिनट 20 मिनट बेचूबीर बाबा से वो प्रेत आत्माएं युद्ध करती हैं और थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाती हैं। शायद हमें उम्मीद है कि उसके बाद उनका वह दोस्त तो निश्चित रूप से अपने आप, यहाँ न कोई सोखा है न कोई ओझा है, यह परंपरा है कि उनकी पूजा हमारे परिवार का ही कोई सदस्य करेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी 6वीं पीढ़ी तक हमारा ही परिवार उनकी मुख्य पूजा करता है। उनके जब उनकी सांस गई थी उसी वक्त ये पूजा होती है, ये महत्वपूर्ण है। और इनकी शक्ति और ताकत इतनी बलवान है कि आपको एक बात और बता दूं, जो सबसे बड़ा लॉकडाउन था देश में, किसी को ये उम्मीद नहीं थी। जिला प्रशासन ने हम लोगों को भी मना कर दिया कि देखिए आप लोग 2-4-5 लोग पूजा कीजिए, लेकिन आप दर्शनार्थियों को आप रोकिए। हम कहे सर हम कैसे रोक पाएंगे, देश के कोने कोने से लोग आते हैं और दर्शन जो करने आएगा हम उनको कहाँ जानते हैं कि रोक लेंगे। लेकिन इनके अंदर वह शक्ति कि पूरे देश के बड़े बड़े मंदिर, देवी देवताओं के बड़े बड़े मंदिर बंद हुए, लेकिन इनकी पूजा को बेचूबीर बाबा की कृपा है कि इनकी पूजा नहीं रुकी और उस समय भी इतने ही दर्शनार्थी आए। ये बहुत बड़े ताज्जुब की बात थी। अंत में जिला प्रशासन ने कहा कि ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। बहुत बड़ा सहयोग जिला प्रशासन का मिला, बहुत बड़ा सहयोग थाना अहरौरा का मिला और पूजा कभी नहीं रुकी, अनवरत। तो आज देखिए हम लोग भी कुछ बातों को लेकर यहाँ परेशान हैं। इनकी जो ताकत और शक्ति जो मंदिर है, वह मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को दिया है, हम लोगों को वंशज माना गया और सुप्रीम कोर्ट ने पुजारी इनके वंशजों को ये मंदिर सौंपा। लेकिन जिस जगह पर आप खड़े हैं ये मेला स्थान है, आजादी के बाद से खसरा खतौनी में ये मेला स्थान है, लेकिन वो आंशिक वन भूमि और ग्राम समाज की जमीन है। उस स्थिति में इसका मुकदमा राजस्व न्यायालय लखनऊ में चल रहा है और जिस दिन इसका निर्णय होगा हम पूरी तरह से सक्षम है कि बहुत बड़ा सुविधाजनक स्थान बनाए। इस मंदिर को, इस अपने देवता के मंदिर को हम लोग वह रूप दें कि ये गगनचुंबी मंदिर बने, यहाँ मूर्ति लाया जाए, लोगों को आने जाने के लिए डबल लेन सड़क बने, पानी का पेयजल की व्यवस्था हो। हम लोग बराबर लिखा पढ़ी कर रहे हैं। हमारे थानाध्यक्ष महोदय ने, हम लोगों का अहरौरा थानाध्यक्ष महोदय ने हम लोग का मनोबल लगाया कि आप लोग धैर्य रखिए, जो संभव है यहाँ के विकास के लिए हम भी अपनी तरफ से लिखा पढ़ी करेंगे। ये हम लोग में गौरव की बात है। तो आप लोग बेचूबीर बाबा का यही संक्षिप्त इतिहास बताओ। इतिहास तो बहुत लंबा है। ये कब कहाँ रहते थे और 15 मिनट बाद दूसरी स्थान पर दिख जाते थे, वो शक्ति थी इनके अंदर, वो ताकत थी। बिल्कुल देव आत्मा ईश्वर का दिया हुआ वरदान है इनके ऊपर। दुनिया में बहुत महापुरुष आए और चले गए, लेकिन आज 400 वर्षों से बेचूबीर का नाम अमर हो गया है, उनकी आस्था अमर हो गई है। उनके दरबार में जो माथा टेकता है वो तमाम रोग, तमाम बाधाओं से मुक्ति पाते हैं और उनकी हर मनोकामना हर दशा में पूरी होती है। उनकी सोची हुई ताकत मिल जाती है, उनके कुल खानदान का नाम होता है इनका नाम लेने से। तो आप आए हैं आज उनकी पूजा देखने। उनकी पूजा खूब प्यार से
तहे दिल से आत्मा से अपनी जगह पर खड़े होकर के इनकी पूजा देखिएगा। पुजारी जी की पूजा में पूजा जब होती है तो शांति से एक जगह से बैठ के देखिए। पुजारी जी चारों तरफ घूम घूम के आप लोगों को पूजा का दर्शन कराएंगे। आप लोग बिल्कुल इत्मीनान रखिए। बोलिए वैष्णो बाबा की